हमारी मैरिज के बाद इंडिया में पहला ट्रिप था जयपुर का, और अगर आप भी जयपुर का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अपने दिन की शुरुआत कीजिए जयपुर की फेमस रावत की अनियन कचौड़ी से, और उसके साथ लस्सी हो जाए तो आहा और भी मज़ा आ जाए। तो आज घूमने वाले थे हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल एंड बिरला मंदिर। तो पिंक सिटी की पिंक गलियों से घूमते हुए हम पहुंचे हवा महल। इन खूबसूरत गलियों की एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे रेमंड हो या एसबीआई, सभी दुकानों के बाहर सेम टाइप के नाम बट नो होर्डिंग्स। तो राजस्थान में अगर आपको स्कूटी रेंट पर लेनी है तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस आपको हर चौराहे पे मिलेगी। इसके साथ साथ आपको रेड लाइट भी क्रॉस नहीं करनी है, उसका भी ध्यान रखिएगा। तो फाइनली अब हम हवा महल पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पास छाता ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज धूप बहुत तेज़ होती है और टैनिंग भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। तो इस हवा महल की एंट्री फीस है 52 रुपीज़। हमने 2 टिकट ली थी। जयपुर की पहली साइट सीन करके बहुत ही मज़ा आया, और यहाँ पे मोहित भरने लगे पानी, और यहाँ पे पानी भी डबल रेट पर मिलता है। यहाँ भी पानी आपको फ्री में अवेलेबल हो, प्लीज़ फिल योर बॉटल्स। हवा महल में रखी मूर्तियाँ और इसके पीछे के राज आपको इतिहास के और करीब ले जाएंगे। आओ उसमें से एक के बारे में जानें। इसलिए ये कहते हैं कि जब वो मम्मी आज से 3000 साल पहले मर जाती थी या 4000 साल पहले, तो उनकी जो राख होती थी ना, वो इसमें संभाल के दफन करके रखी हुई है। अच्छा, आओ हवा महल के अंदर के दृश्य को देखें और जानें इसके बारे में और भी खूबसूरत बातें। अंदर जाते ही मिलेंगे पगड़ी वाले बाबा। इन्होंने हमें बुलाकर बड़े प्यार से महक एंड मुझे पगड़ी बांधी। और यहाँ सभी आपसे पहले बुलाकर बाद में चार्ज भी करते हैं, तो सोचकर ही जाना। तो इनसे हमने की कुछ बातचीत और गीत सुनकर चल पड़े आगे की ओर। 1 मिनट प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स, मैं लग कैसी रही हूँ। 2000 साल पहले ताले बीच में नहीं ऊपर दीवार पे लगाए जाते थे। हवा महल बनने से पहले जो इसका नक्शा था हूबहू वो आज भी यहाँ पर रखा है, और ये देखकर हम चल पड़े आगे। और यहाँ की खिड़कियाँ कोई आम खिड़कियाँ नहीं हैं। कहा जाता है राजा की रानियाँ इन खिड़कियों से सड़क पर होने वाली हलचल को देखा करती थी। और यहाँ पर कुल 953 खिड़कियाँ हैं, और मैंने सोचा क्यों ना हम भी राजा रानी बनकर यहाँ पर एक पॉज ले लें। हवा महल को 1799 में बनवाया गया था, और अंदर पता लगा कि रानी के रूम तक जाने के लिए 4 गेट से होकर गुजरना पड़ता था। और रानी के रूम तक पहुंचने के बाद सोचा क्यों ना अपना नाम यहाँ पे लिखा जाए। नाम के आगे दिल लगाकर महक ने 4 चांद लगा दिए। सो गाइज, ये महल इतना ह्यूज है ना कि यहाँ पे आंखें नहीं हटती हैं। और कहते हैं कि हवा महल जाने के बाद अगर ऊपर का व्यू नहीं देखा तो महल पूरा ही नहीं हुआ। यहाँ से आपको पूरा जयपुर एक बहुत ही सुंदर नज़ारे में दिखता है। और ऊपर तक जाने के लिए उस रास्ते को पार करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर एक बार ऊपर पहुँच गए तो सारा पैसा वसूल। हवा महल से निकलने के बाद हमने करी पेट पूजा। इसके बाद हमारा प्लान था कि हम जंतर मंतर या सिटी पैलेस जाएंगे, बट इस अंकल ने हमारा पूरा प्लान चेंज कर दिया। उन्होंने हमें ऐसे ऐसी मार्केट्स के बारे में बताया कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाए, और हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। और इधर ये राजस्थान सेल तो ये देख लो, लगा लो गाड़ी पार्किंग में। ये राजस्थान सेल देखो, अभी भीड़ भी नहीं है। बस गए बात तो बहुत भीड़ हो जाए। घूमते तो बोर्ड लगा नहीं बड़ा वाला, घूमते गोविंद मंदिर देखा ना, सिटी पैलेस जंतर सब 9:30 बजे खुल जाते हैं। मतलब 10 बजे जाओगे तो साफ सफाई होकर पूरा हो जाएगा। मैं उतरती हूँ उसमें बच्चा जाए, पुलिस वाला जाए, आदमी का, सबके लिए 2 घंटा वेट करोगे जब तक राजस्थान से ये लगा लो तुम्हें पार्किंग। ठीक है भैया।
और हमने फैमिली के लिए यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लिए। उसके बाद हम चल पड़े जो हमें अंकल जी ने बताया सिटी पैलेस की ओर। तो जंतर मंतर जाने का हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज हमने दिल्ली में जंतर मंतर देखा ही है। बट आपको टिकट की एंट्री बता दे, जंतर मंतर की और सिटी पैलेस की दोनों ही 200 रुपये टिकट है पर पर्सन। उसके बाद हम गए एल्बर्ट हॉल। तो कहते हैं कि वहाँ की हिस्ट्री बहुत ही रहस्यमयी है और वहाँ पे एक मम्मी है जो कहते हैं 3000 साल पहले जिनकी डेथ हुई थी और उनकी डेड बॉडी अभी भी एज इट इज़ रखी है। तो बस हमें वही देखनी थी। सो दोस्तों, यहाँ आकर आप खुद को 3000 साल पीछे पाओगे, जहाँ आज भी राजा की हर छोटी छोटी चीज़ों को संभाल कर रखा हुआ है। ये सबसे पहले जिस पर राजा बैठकर खाना खाते थे और वही कालीन जिस पर वो बैठकर मीटिंग किया करते थे। और पहले ताला तो आप देख ही चुके हैं, अब देखो एक कुंडी इसका साइज़ देखकर तो मैं दंगी रह गया था। और एल्बर्ट हॉल गाइस सच में ऐसा है, जितना आप इसके अंदर जाओगे खुद को इतिहास के उतना ही करीब पाओगे। यहाँ हर वो चीज़ रखी है जो राजा खाना खाते टाइम इस्तेमाल किया करते थे और जो वो लड़ाई के वक्त कपड़े पहना करते थे और जो तलवारें वो लड़ाई के वक्त इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी। और जो 3000 साल पुराने आभूषण यहाँ पे रखे गए हैं जो राजा और रानी पहनते थे, उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ से निकाला भी गया था, जिन्हें बॉलीवुड मूवीज़ में शूटिंग के लिए एक्टर और एक्ट्रेस को दिया गया था, लाइक वीर, बाजीराव मस्तानी और बहुत ही फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। कुछ मूवीज़ में ये पहनने का मौका भी मिला था और यहाँ पे उनकी तस्वीरें भी लगी हैं। और यहाँ मुझे दिखा एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट, समझ से बाहर ही था कि यार ये कैसे इसको यूज़ करते होंगे। और यहाँ से थी एग्ज़िट पॉइंट। तो एल्बर्ट हॉल की एंट्री फ़ी है 52 रुपीज़। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी बिरला मंदिर। तो यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हम ज़्यादा देर रुके नहीं। तो यहाँ पे जो एंट्री फ़ीस है वो बिल्कुल फ्री है बिकॉज मंदिर है तो वहाँ कोई लगेगी भी नहीं फ़ीस आपकी। बट हाँ, आपको पार्किंग फ़ीस ज़रूर देनी पड़ेगी। और आप जब भी आओ तो शाम को आपको यही प्रेफर करूँगी कि अगर आपको मंदिर घूमना है तो आप प्लीज़ शाम को आइएगा। आपको भगवान जी के बहुत अच्छे दर्शन होंगे, ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, वैसे लगी ही होगी, तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड